बोलिए, क्या करना है? जाओ और चारों को खत्म कर दो और उनकी लाशें गांव के चारों कोनों में फैला दो, ताकि दुनिया को एहसास हो सके कि हमारी रवायतों में दखल देने का अंजाम क्या होता है। ये दुनिया हमारी है, यहाँ के कानून हम बनाते हैं। जाओ खत्म कर दो। यहाँ से जाइए, आपको अंश को बचाना है। हम इन्हें रोक लेंगे, खिड़की से जाइए। लेकिन आप लोगों को अकेला छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? देखिए, अगर हम सब भागेंगे तो सब मारे जाएंगे। किसी ना किसी को यहाँ रुकना पड़ेगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, जाके अंश को बचाइए। प्लीज जाइए, प्लीज जाओ, जाइए प्लीज। चलिए। आखिर कब तक चुप रहोगे? तुम्हारी आंखों के सामने अयान को साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। राशिद, ये सब रजिया की एक चाल है। जबरदस्ती रिश्ता थोप रही है हम पर। अम्मी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? कोई मजबूर नहीं कर रहा है उन्हें। तो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और वैसे भी हम तो उनका निकाह करा ही रहे थे। राशिद, तुमने अयान की शक्ल देखी जब उसने निकाह की बात सुनी? राशिद, मैं तुम्हें बताती हूँ, वो लोग दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। राशिद, अम्मी, उनके बीच में जो हुआ है वो दोस्ती के रिश्ते को बहुत पीछे छोड़ चुका है। राशिद, तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कुछ हुआ है? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि बच्चे सच कह रहे हैं? राशिद, तुम्हें अपने खून पर, अपने बेटे पर भरोसा नहीं है? तो तुम क्या कर रहे हो राशिद? इस वक्त अयान को तुम्हारी जरूरत है। उसकी जिंदगी बर्बाद होने मत दो। हो चुका है अम्मी, फैसला हो चुका है। अब बहस करने से कोई फायदा नहीं। नहीं राशिद, तुम इस तरह बात को खत्म करके नहीं जा सकते। हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम गफूर अहमद सिद्दीकी से क्यों डरते हो, क्यों तुम्हारी गर्दन उसके सामने झुकती है। क्योंकि तुम्हारे कंधे पर एहसानों का एक बोझ है। राशिद, तुम ये क्यों नहीं समझते? अगर उन्होंने तुमको कुछ दिया है तो दूसरे हाथ से लिया भी है। तुमने उनके बिजनेस को कितना बढ़ाया है, वो तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं। अम्मी, बात ऐसी नहीं है। क्या बात है? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? क्यों उनके सामने मुंह नहीं खोलते हो तुम? बताओ ना राशिद, बताओ। अम्मी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अपने कमरे में जाके आराम कर रहा हूँ। राशिद, पहले हमारी बात सुन लो। राशिद, राशिद, हमारी बात तो सुनो। राशिद, कुछ तो राज है जो राशिद हमसे छुपा रहा है, वरना राशिद इस तरह खामोश रहने वालों में से नहीं है। हमें अपनी बेटी और पोते को रजिया की साजिश से बचाना ही होगा, बचाना होगा।
फोन दीजिए ना। मम्मा आप क्या कर रहे हो? क्यों नहीं ऑन हो रहा? शायद आप कहीं आते थे। यश की घड़ी मेरे पास है। मैं आपको नई घड़ी दे दूंगा। काश मैंने आपकी बात मानी होती आरती जी, और पलक की घड़ी अंश को दे दी होती, तो आज अंश को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होता आरती जी। नहीं ऐसी, ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है। हमें अंश को ढूंढना होगा। आपका दिमाग खराब है? आपकी जान जा सकती थी। आप थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम से दूर नहीं रह सकती। मिस्टर खान, मैंने उस गाड़ी में अंश को देखा है। आप यकीन के साथ कह सकती हैं उसमें अंश था? हाँ, उस अंश था और एक और आदमी भी था। मुझे लगता है हमें यश और आरती को इन्फॉर्म करना चाहिए। और हम ये कैसे करेंगे? ना तो हमारे पास उनका नंबर और ना ही फोन। मुझे तो नहीं पता माँ। माँ प्रशांत का है। माँ कहीं तो नहीं लेके अंश को। एक मिनट। हाँ, आरती तेरा अनुमान सही निकला। प्रशांत अंश को लेकर गया। पूरा कमरा खाली पड़ा है, कोई सामान नहीं है। जिंदगी भर के लिए ग्रहण बन गया ये इंसान मेरी जिंदगी में। आरती, क्या हुआ आरती जी? अंश को प्रशांत लेके क्या है? चलिए आरती जी, बच्चों सुनिए, प्रशांत अंश को लेकर भाग गया। वो सो रहा है मुझे कि क्यों तरस खाकर हमने उसे इस घर में रखा, क्यों उससे फिर से रिश्ता जोड़ा। पर जाने दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ये समय अपनी गलतियों पर अफसोस करने का नहीं है। अंश को लेकर आरती और यश बहुत परेशान हो रहे होंगे। हमें चलकर उनकी मदद करनी चाहिए। चलो शोभा, जल्दी। मिस्टर खान, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम क्या करेंगे मिस्टर खान? मिस्टर खान प्लीज रुकिए थोड़ी देर, प्लीज। मैं नहीं भाग सकती हूँ। हाईवे पास में होगा, हमें रुकना नहीं चाहिए। मिस्टर खान प्लीज मुझे सांस लेने दीजिए, हम टायर्ड। मुझे प्यास लगी। वैसे मिस्टर खान, हमने एक साथ बड़ी डिसेंट और अच्छी सी फाइट लड़ी ना। मैंने आपसे कहा था ना, मार्शल आर्ट्स की मैंने बहुत सालों तक ट्रेनिंग ली है। ये अलग बात है कि फिल्में देख के। ड्राइविंग कैसे सीखी है मैंने? वीडियो गेम्स खेल के। डरती नहीं हूं मैं किसी भी सिचुएशन से। दुश्मन की आंखों में मुझे पता है तुम लोग पंचायत के गुंडों से बचकर भाग रहे हो। उन लोगों ने गांव में आने जाने के सभी रास्ते बंद कर रखे। अब तुम लोग यहाँ से
तभी बाहर निकल सकते हो जब तुम्हारे साथ कोई रास्ता बताने वाला हो। लेकिन हमें रास्ता दिखाएगा कौन? मैं। इस मेहरबानी की वजह जान सकता हूँ? मेरा पंचायत वालों से बहुत पुराना हिसाब किताब है, तो मुझ पे भरोसा कर सकते हो। मिस्टर खान, मुझे नहीं लगता हमें इस पर ट्रस्ट करना चाहिए। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जल्दी करो, मेरे पीछे आओ। जब एक बाप ही अपने बेटे का साथ नहीं दे रहा तो हम किसी और से क्या उम्मीद कर सकते हैं निखत? अब अगर अब्बू ही खामोश रहेंगे तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा ना। क्या हुमैरा के साथ निकाह के लिए वाकई इनकार करना चाहते हैं? तुम तो जानती हो निखत कि बगैर मोहब्बत के मैं किसी के साथ सारी जिंदगी नहीं बिता सकता, और घर वाले मुझे ऐसी गलती की सजा दे रहे हैं जो मैंने कभी की नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी बाकियों की तरह यही समझती हो कि मैं और हुमैरा? नहीं नहीं भाईजान, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं तो बस ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि हुमैरा के साथ निकाह आपको सजा क्यों लग रही है। हम तो हमेशा से यही सोचते थे कि आप और हुमैरा एक दूसरे को पसंद करते हैं। पसंद करते हैं निखत, प्यार नहीं करते। भाईजान, क्या आपको पूरा यकीन है? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हुमैरा से बात कर चुका हूँ। कल रात को मैंने उसे कह दिया कि हम दोनों इस निकाह के लिए इनकार कर देंगे, और वो मान गई निखत। ये निकाह किसी भी सूरत में नहीं होगा निखत, किसी भी सूरत में नहीं होगा। भाईजान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे घर में कभी ऐसी दीवार भी खड़ी हो जाएगी। Don't go with him. Don't you proud? Follow me. ये जगह बिल्कुल महफूज है, तुम लोग यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करता हूँ। शुक्रिया। लेकिन याद रहे, यहाँ से हिलना नहीं। प्यास लग रही है ना? लो पानी पियो। भूख भी लगी है। अभी फिलहाल पानी से काम चलाओ, आते वक्त मैं कुछ खाने का बंदोबस्त कर लूंगा। मेरा मतलब था मुझे अभी नहीं, बाद में पीना। तो आपको बोलना चाहिए था ना मिस्टर खान। आपकी यही प्रॉब्लम है, आप हमेशा ये करते हो। कौन क्या करता है इसके बारे में बात ना करें तो बेहतर होगा। मुझे बार बार याद मत